जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 275 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए कहा है क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन है। इस काल के सभी कवि वीर थे। या इसमें वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इसमें वीर गाथा प्रधान जो कृतियाँ थी उसकी प्रचुरता थी, इसलिए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। वे कहते हैं कि जो साहित्य का इतिहास है बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। अगला प्रश्न, आदिकाल का विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए विभिन्न नामों के आधार पर मेल कीजिए। तो आदिकाल का एक तरफ तो है नामकरण, और वह नाम देने वाले विद्वान कौन हैं उनके साथ मिलान करना है। तो आदिकाल को आधार काल कहने वाले हैं मोहन अवस्थी या सुमन राजे। मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने ही आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। आदिकाल को वीर काल, अपभ्रंश काल कहने वाले हैं बच्चन सिंह। प्रारंभिक काल या शून्य काल कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। और सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्ययन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किन्होंने कहा है? राहुल सांकृत्ययन ने। तो ये आदिकाल के विभिन्न नाम और उनके देने वाले। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में जैसलमेर की प्रोषित पत्रिका नायिका का अपने पति के पास संदेश प्रेषित करने की ललित कथा का वर्णन है? निम्न में से किस ग्रंथ में जैसलमेर की प्रोषित पत्रिका नायिका का अपने पति के पास संदेश प्रेषित करने की ललित कथा का वर्णन है? ऑप्शन है हम्मी रासो, बुद्धि रासो, संदेश रासक या पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संदेश रासक, जिसके लेखक कौन है? अब्दुर रहमान जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। इसमें जैसलमेर की प्रोषित पत्रिका नायिका का अपने पति के पास संदेश भेजने का ललित कथा का वर्णन है। हम्मी रासो के लेखक कौन है? सारंगधर। कौन है? सारंगधर। पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के संबंध में असंगत कथन है। ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में कवि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय के आधार पर सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया। यह कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में ही कवि जयानक ने जो संस्कृत में लिखा था पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर अप्रमाणिक घोषित किया था सर्वप्रथम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी के साथ साथ मुनि जीन विजय, कौन? मुनि जीन विजय भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय 69 समय अध्याय या सर्ग हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा। यह कथन असत्य है। उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक अनैतिहासिक ग्रंथ है। अनैतिहासिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पौमचर्यु को अपभ्रंश की रामायण कथा तथा इसके जो लेखक है स्वयंभू, उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने माना है? ऑप्शन है राम सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भयाणी या वूलर। तो पौमचर्यों को अपभ्रंश की रामायण कथा तथा इसके लेखक स्वयंभू को
अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन मानते हैं? डॉक्टर भैयाणी। इन्होंने पवनचरियों को अपभ्रंश की रामायण कहा है और स्वयंभू को उसका वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरि द्वितीय द्वारा रचित हिंदी रास जैन परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरित रास में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 15, 20, 105 या 208। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15। शालिभद्र सूरि ने जो पंच पांडव चरित रास ग्रंथ लिखा, यह जैन परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है और कितने सर्गों में है? 15 सर्गों में। कितने? 15 सर्ग में। 15 सर्गों में यह विभाजित है। अगला प्रश्न, भोलाशंकर व्यास ने किसे अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति माना है? ऑप्शन ए स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्पदंत। भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति माना है तथा पुष्पदंत को इनका एक ग्रंथ है महापुराण, महापुराण, जिसमें इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इस ग्रंथ के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास भी किन्हें कहा जाता है? पुष्पदंत को ही कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में साहित्यकारों के योगदान को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है योगदान और एक तरफ उसके साहित्यकार। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया? तो इसका सही आंसर होगा गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया है? गारसा दत्तासी ने। भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले वह थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखने वाले थे आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल। तो पहला सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी, भारतीय विद्वान ठाकुर शिव सिंह सेंगर और कालक्रम के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन और परंपरागत रूप से आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज, इनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कालिदास हजारा ग्रंथ को आधार मानकर लिखा गया तथा जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। किसको कहा गया है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को जो ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा है उसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? शिव सिंह सरोज को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह, बृहत्तर संग्रह या कवि बृहत्तर संग्रह। उसका सही आंसर है वृत्त संग्रह। आचार्य शुक्ल ने ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ शिव सिंह सरोज को एक वृत्त संग्रह नाम दिया था। और एक शिव सिंह सरोज कब लिखा था? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में किस ग्रंथ को आधार बनाकर? कालिदास हजारा ग्रंथ को आधार बनाकर लिखा गया और इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है और आचार्य शुक्ल ने से वृत्त संग्रह नाम दिया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है काल, एक तरफ उनकी समय सीमा दी गई है, तो मिलान करना है। वीर गाथा काल की अवधि क्या है? वीर गाथा काल है 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्य काल है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और गद्य काल जो कि आधुनिक काल भी है 1900 से अब तक माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। कौन सी बुक है इनकी? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। और इन्होंने अपना जो यह ग्रंथ है वह किस पद्धति पर लिखा था?
विधेयवादी पद्धति पर, विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। और विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन महोदय, पाश्चात्य विद्वान है तेन महोदय, वह विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। और आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पर ही लिखा था। माला कुमारपाल चरित ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है सारंगधर, जगनिक, हेमचंद्र या मेरुतुंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हेमचंद्र। देसी नाम माला या कुमारपाल चरित ग्रंथों के जो रचयिता है वह हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य, और यह गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह। और इनके भतीजे थे सिद्धराज जयसिंह के कुमारपाल। कौन थे? भतीजे कुमारपाल। इनके राज दरबार में कौन रहते थे? हेमचंद्र रहते थे। और इन्होंने इनके राज दरबार में रहते हुए एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किन्होंने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है, जो कि सिद्ध हेम के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ जो लिखा है वह सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गाथा को प्राकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने गाथा को प्राकृत का और दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई पुस्तकें लिखी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर आदि जैसी पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वानों में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या बाबू ब्रजनंदन सहाय। तो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों में शामिल नहीं है, तो वह है बाबू ब्रजनंदन सहाय। ये इन्हें शुद्ध श्रृंगारी कवि नहीं मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। किनको? विद्यापति को। अगला प्रश्न, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। निम्न पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। यह पंक्तियाँ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ली गई है, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई जिसके लेखक हैं। और ये कितने सर्गों में, गुणोत्तर समय या सर्गों में विभाजित है। कितने प्रकार के छंदों का? 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। और चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्पय जो छंद है वह चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है। अगला प्रश्न, भूपरिक्रमा ग्रंथ के लेखक हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, श्याम सुंदर दास या दामोदर शर्मा। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। भूपरिक्रमा जो ग्रंथ है ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा सेव सर्वसार, दान वाक्यावली आदि ग्रंथ भी विद्यापति के हैं। और विद्यापति ने पदावली भी लिखी है, जो कि मैथिली भाषा में लिखी है, मैथिली भाषा में। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो लिखी है वह अवहट भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? अवहट भाषा में लिखी किन्होंने? विद्यापति ने। तो भूपरिक्रमा ग्रंथ के लेखक विद्यापति। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य शुक्ल।
तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, जो कहते हैं कि 84 सिद्धों में बहुत से कछुए थे, जमार चमार थे, धोबी थे, कहार थे, लकड़ारे थे, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग शामिल थे। इसलिए सिद्धों ने जाति पाति का खंडन तो किया ही था और इसके वे प्रमाण भी वो खुद स्वयं थे। कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, लोईपा या स्वयंभू। तो इसका सही आंसर है गोरखनाथ। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से सब हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार माने जाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, कि बच्चन सिंह की पुस्तक का नाम क्या है जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए लिखी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7 या 2। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? ऑप्शन है सरहपा, लुईपा, सबरपा या डोम्बीपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लुईपा। लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। और बात करें लुईपा की तो ये जाति से कायस्थ थे। जाति से क्या थे? कायस्थ। और ये सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे। कौन? लुईपा सबरपा के शिष्य थे। और बात करें लुईपा की तो लुईपा जो है 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम था और ये सबसे ऊंचे माने जाते हैं। सबसे ऊंचे 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा इनका स्थान माना जाता है किनका? लुईपा का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, उदय नारायण तिवारी या डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से लिखा है। अगला प्रश्न, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का केवल प्रवर्तिगत विभाजन नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने या डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का केवल प्रवर्तिगत विभाजन नामकरण सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कब लिखी थी? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? आदिकाल तक, भक्ति काल तक, रीति काल तक या आधुनिक काल तक? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक वर्णन किया है। कब तक? भक्ति काल तक। इन्होंने अपने इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का कालावधि का जो इतिहास है उसका वर्णन किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का,
आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोरखनाथ का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कहते हैं कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो इसका सही आंसर है आचार्य शुक्ल का। वह कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ फाग के लेखक निम्न में से कौन है? हरिभद्र सूरी, राजशेखर सूरी, सोमप्रभ सूरी या धर्म सूरी? इसका सही आंसर है राजशेखर सूरी, जो नेमिनाथ फाग के लेखक हैं, हरि राजशेखर सूरी। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न, कैमास बध किस रासो ग्रंथ का सर्ग है? खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या बिसलदेव रासो? तो कैमास वध जो है वह पृथ्वीराज रासो का सर्ग है। किसका? पृथ्वीराज रासो का सर्ग है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।